ये क्या है कि वीडियो ले लेते हैं। इसका कल क्या है? ओम कल केसर देशन जाटान में थोड़ा खोल के पत्ती चीज है। मैं ग्राउंड साधन लेकर आता हूँ। ये प्रकृति सबसे पीठ है। जहाँ चारों ओर आप प्रकृति नजर आएगी। तुलसी के पौधे, बिलोर, पीपल के पेड़ पौधे, ये चित्र हो रहा है। ये हवन स्थल है। इसके पीछे हवन स्थल, चारों तरफ पेड़ों से ढका हुआ है पूरा माहौल। ये प्रकृति का खेल है। यहाँ प्रकृति अपने रंग दिखाती है। ये ब्रह्मांड गुरु भगवान प्रजापति प्रकृति के सोर्स जो अवेलेबल हैं, इनके पौधे यहाँ लगा करके लोगों को बांटते हैं। इन पौधों की उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये आप ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या काम किया? ये तुलसी के बराबर ही गुण धर्म है। जितना तुलसी पौधे फायदा करती है, उतना ही ये पौधा फायदा करता है। तुलसी पौधा त्रिगुणात्मक शक्ति है। इसका साग रोज जूस बनाकर पिए, इसका साग तो है। और कैंसर के रोगी को तुलसी के साथ इसका रस देना बहुत जरूरी है। कैंसर के रोगी के साथ इसका दूध दे तो इतना
जरूर देना चाहिए, इतना। अभी तो हमारा लक्ष्य है इसको इसके टुकड़े करके लगाने हैं। अभी हम साधन लाते हैं इसके टुकड़े करने के लिए। ये गिलोय है, स्वास्थ्यवर्धक है, रोगों से लड़ने की क्षमता है। जैसे तुलसी में रोगों से लड़ने की क्षमता है, ठीक वैसे ही गिलोय में भी रोगों से लड़ने की क्षमता है। जिसको ये जैसा बता रहे थे, स्कूलों में बच्चों को जानकारी देंगे और बांटेंगे। तो आपकी क्या राय महाराज जी के बारे में? महाराज जी के बारे में आपकी क्या राय? क्या कर रहे हैं, कुछ बता सकती हैं? महाराज जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे इतने वर्षों से लगे हुए हैं। यहाँ पे आप यहाँ देखोगे इतनी सारी जड़ी बूटियाँ जो डेवलप की है, वो इनकी मेहनत का ही फल है। और यहाँ के सारे रोगों से लड़ने की ताकतें यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि अभी बताया कि गिलोय का इतना सा जूस पीने पर ही कैंसर के रोगी जो है ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी मेजर डिजीज है जिनका इलाज यहाँ पे हो सकता है। महाराज जी का कार्य बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं ये चाहती हूँ कि इनका काम आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद। ये छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं ताकि बन जाए। ये जो आप काट रहे हैं, ये गिलोय है मान लिया। हाँ। क्या इसमें रोग से लड़ने की क्षमता है या ये खुद दवा है? ये औषधि है। ये यदि बुखार नहीं टूटता है ना इंग्लिश दवाइयों से भी, तो इसके मतलब क्या है कि इससे और इसके उबाल के देने से ये बुखार को तोड़ देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करती है शरीर, बहुत शानदार पैदा करती है। इसका ये पत्ता भी बहुत बहुगुणी है। इसका ये पत्ता ही कमजोर नहीं है। पत्ते को उबाल कर आप चिकनगुनिया या डेंगू के रोगी को दे दीजिए। जैसे तुलसी के पत्ते उबाल के देते हैं या तुलसी के पत्ते खिलाते हैं, इसी तरह इसके भी पत्ते खिलाए जा सकते हैं। तो खिलाए भी जा सकते हैं, लेकिन ये कड़वा होता है तो इसको खा तो नहीं सकते, लेकिन पानी में उबाल कर चाय की तरह तो पिला सकते हैं। और इसी तरह कैंसर के रोगी को भी इसके दूध निकाल कर इसको उबाल के दिया जा सकता है। कैंसर रोगी को खाली गिलास देवे तो भी चलता है, फायदा करता है। वैसे तुलसी के पत्ते 250 पत्ते 300 पत्ते तुलसी के चाहिए, लेकिन ये जरूरी है। ये यदि नीम पर चढ़ी हुई हो तो और ही गुणाकार है। नहीं, यदि नीम पर नहीं चढ़ी हो तो इसको आप नीम के जो आगे पंपल रहते हैं छोटे छोटे, उसके मिला दो इसमें, तो वही गुण आ जाएगा। इसमें नीम वाले गुण आ जाएंगे। अब ये सारा का सारा कृषि का काम है, तो लोग बात इसकी तरफ कर नहीं सकते थी, मेहनत कर नहीं सकते। ये दवाइयाँ तो ले लेंगे, लेकिन घरेलू औषधियाँ ले नहीं सकते, जबकि लेना नहीं चाहते, इनको मिलती नहीं है। या कैंसर का रोगी है, उनको तुलसी के पौधे 250-300 पत्ते चाहिए। अब 250-300 पत्ते कहाँ से लाए? हमने अभियान शुरू किया था। हम चाहते थे कि प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा हो जाए, जिससे रोगी को लग जाए। अब 26 साल हो रहे हमें, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है इसकी तरफ का कि अभी वो करे। वो तो हमारी आश्रम को विध्वस्त करने में लगी हुई है। ऐसे षड्यंत्रकारी बैठे यहाँ पर कि वो ये सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, उनको ये पता नहीं है। ये कहीं से सीख के ला रहा है। अरे तुमसे वैसे नहीं लिए हमने, सरकार से वैसे नहीं लिए हमने। लोगों ने जमीनें बनाई है, मैंने मेरी जमीनें सारी खत्म कर दी, मेरा मुरबा खत्म हो गया, मेरी रिहायशी जमीन मैंने बेच दी, और तुमको फिर भी मेरा षड्यंत्र लगता है। तो लगे, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। हम तो ईश्वर का काम कर रहे हैं और करते जाएंगे। ये अंकल हम इसको तुलसी के पौधे तो हमने आज भेज दिए जीप में, कल इसको हम लेकर जाएंगे। ये कहाँ जा रहे हैं पौधे? ये जाएंगे केसर देसर जाटान
यहाँ पर नाप इसके देशनोक के पास में है कोई, वहाँ स्कूल में किसी ने वहाँ के पंचायत समिति ने रखवाया प्रोग्राम, तो ये हम कल ले जाएंगे। आपने ये हमको आज हम भूल गए डालना साथ में, अचानक उनका प्रोग्राम था। अच्छा, इसको उगाना ही बहुत सरल है, इसको ऐसे बड़ा रहने दो, ऐसे कहीं भी रख दो आप और पानी देते रहो, इसमें से जड़ें फूट जाएगी, ये खड़ा हो जाएगा। ये बड़ी सरल है, उगाना इसको बहुत सरल है। और ये क्या गमले में लग सकता है? गमले में लग जाएगा, आप कहीं भी लगा दो लग जाएगा। इसको यदि आप यहाँ डाल दोगे ना, यूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जड़ें डाल देगा। ये देखो, वो देखो, इस तार से जड़ आई हुई है ये ऊपर से, और ये नीचे से उस जड़ को पकड़ के ऊपर जा रहा है और ऊपर गिलोय ने नीचे डाल दिया। पहले ये किसी कारणवश हमने ऊपर फेंक दी थी, उससे जड़ें ये मेल दी इसने, और आज भी ये कायम है, अब छोड़ ही नहीं रहे। हालांकि हमें बाद में पता लग गया गलती हो गई, तो खंभे पर हमें नीचे जानी चाहिए, चढ़ गई, क्या किया जाए, गलती तो चढ़ गई। अब गिलोय है, प्रकृति ने सजा दी, और अब हम इसको हटाने की कोशिश में लगे हैं कि भाई कहीं नुकसान नहीं हो जाए। तो इसका ये नीचे भी बढ़ जाती है और ऊपर से भी बढ़ती है, दोनों ही तरफ से बढ़ती है। तो ये हजारों घर की बस्ती है वहाँ पर, उनमें ये दे दी जाएंगे बच्चे घर में लगाने के लिए, तो उनके लग जाएंगे, तो इससे आमदनी भी करते हैं, कर सकते हैं। ये बाजार में बिकती है पौधों के मोल, हम तो इसको बेचते नहीं है, खैर हम तो कोई चीज़ यहाँ से बेचते ही नहीं है, हम तो इससे यज्ञ कर लेते हैं और बस। बाकी यहाँ यज्ञ में इसको डालते हैं तो इसका क्या असर है? टुकड़े करते हैं, नहीं, इसका क्या असर होता है? अगर गुणात्मक शक्ति है भाई, औषधि है, वातावरण, औषधियों का वातावरण चारों तरफ जाएगा, रोग ना सके। यज्ञ का क्या मतलब, यज्ञों में हम रोग नाशक औषधियों से यज्ञ करते हैं, उससे क्या है, आस पास के वातावरण के पेड़ है ना, वो भी उसमें उस ताकत को, उस यज्ञ से जो 1000 गुना ताकत बढ़ती है इसकी। जैसे घी का एक बूंद डालो, उसकी 1000 गुना ताकत आती है। लोग घी कैसे हो सकता नहीं है, तो समझो मिर्ची का एक का साथ डालो, देखा ना 1000 गुना उसकी ताकत आस पास के लोग। इसी तरह हाँ, मिर्ची को जब आग में डालते हैं तो चारों सब लोग खांसने लग जाते हैं। एक बूंद मतलब घी का डालोगे ना, तो उसकी इच्छा पावर बढ़ जाती है। ये अग्नि जो है, इसकी पावर बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, और ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये ऊर्जा जो है फैलती है, तो आसपास के पेड़ों को मिलती है, आसपास के पक्षियों को मिलती है, आसपास के रहने तो वाले। क्या ये अग्नि कोई देवता है क्या? अग्नि देवता क्या, ये तो पंच महाभूत है भाई, ये पंच महाभूत है, लेने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। नहीं, कहते नहीं ये अग्नि देव है, वायु देव है। देव का मतलब है देने वाला, ये देते हैं, देते नहीं, इसलिए इनका नाम देव है। देव है, ये देते हैं, देते नहीं है कुछ भी, हमसे कुछ नहीं, हमसे हमारी गंदगी लेते हैं ये है, और उसको शुद्ध करके आके देते हैं हमें, हमें ये देते ही देते हैं। तो पंच तत्व का ये शरीर हमारा बना हुआ है, ये हमें देते ही देते हैं, इसको पुष्ट करने के लिए हमें देते हैं, इसके हवा से, पानी से, अग्नि, जल, कुछ ये 5 तत्व है ना, ये हमें हर समय देते रहते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने की हर समय कोशिश करते हैं अपना, ये 5 तत्व है, इन्हीं का, इन्हीं का शरीर में, तो अपने शरीर को, ये अपने आप को तो स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हमारी नाता नहीं है, इसको समझ नहीं पाते और हम अस्वस्थ हो जाते हैं इधर में। तो ये जो पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, उसका कोई तोड़ है आपके पास? पर्यावरण दूषित हो रहा है तो कुछ मानसिकता भी गंदी होगी ना। अब मानसिकता गंदी होने के लिए खान पान गंदा हो गया, और खान पान गंदा होने से मानसिकता गंदी होगी, और खान पान गंदा से हो गया, ये मतलब एक कर्म ऐसा बन गया कि खान पान गंदा हो गया, विचार गंदे हो गए, आस्था वातावरण गंदा हो गया, एक श्रृंखला सी बढ़ गई। नहीं, इसका तो कारण धन कमाने का लोभ यही है। और धन कमाने के लोग नहीं, शब्द से संस्कार बनते हैं। शब्द जो है ना हमारा हिंदू, इस शब्द हिंदू ने सारा का सारा संसार को मतलब नाश कर दिया। मतलब शब्द संघर्ष कराता है, शब्द शांति कराता है, शब्द प्रेम कराता है, शब्द सम्मान दिलाता है, शब्द सब कुछ करता है।
नहीं वो तो सही है। अगर हिंदू शब्द जो है इसका अर्थ चोर डाकू लुटेरा है, तो सब लोगों के भावना में चोर डाकू लुटेरा तो आ गया है। और इसका ये शब्द जो है हम बार बार लेते हैं, अध्यात्म के कितने हजार तुम शब्द को लोगे तो सिद्ध हो जाएगा, काम करेगा। और तो सदियों से हिंदू करते ये सिद्ध हो गया और अपना अपने प्रभाव डाल रहा है। ये राक्षस से जो विकराल रूप आ गया, जैसे रावण का राक्षस धर्म था ना, उसी तरह हिंदू का हिंदू धर्म भी राक्षस धर्म है, विदेशी धर्म है। और इसका प्रभुत्व फैलते ही जा रहा है और सनातन कमजोर होता जा रहा है। हमें सबसे पहले हिंदुत्व पर शोध करनी पड़ेगी, सनातन को समझाना पड़ेगा, आर्यत्व को समझना होगा, तब हम जाकर इसको निवारण कर पाएंगे कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो पहले हमें शब्द जो शब्द बना हुआ है उस शब्द हिंदू को हमें हटाना, हमारे शब्द को। नहीं, वैसे तो शब्द का एक साधारण सा अर्थ लगा है। आप किसी को गाली निकालोगे तो अगला थप्पड़ मारेगा आपको, तो शब्द में ताकत है। शब्द एक ऐसा है कि आप और हम खड़े हैं, मैंने अभी कहा भाई साहब, आपने भाई साहब ऐसी तैसी, यही शब्द तो वही है, लेकिन बस उतनी देर में झगड़ा हो जाएगा। तो शब्द का ना संघर्ष कराता है, शब्द प्रेम कराता है, शब्द शांति कराता है। शब्द आप जो चाहो शब्द करवा लो शब्द से, लेकिन आप शब्द का सही तो सनातन धर्म के रेफरेंस से अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो जितने भी श्लोक वगैरह बनाए गए हैं उसमें शब्दों का बड़ा जोड़ तोड़ बिठाया गया है। ये हुई ना तो इसका मतलब ये जो शब्द जोड़ तोड़ बिठाए गए हैं, इनको अगर हम सही मायने में अगर सही मानसिकता से इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक है, अभी हम इतनी बात करेंगे, आगे फिर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद। कड़ू बंद हुआ है।